एससीओ के मंच से एक तस्वीर थोड़ी देर से आई है, लेकिन इस तस्वीर पर जोरदार बहस शुरू हो गई है। वीडियो में होस्ट यानी जिनपिंग दंपति मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। राष्ट्र प्रमुख एक एक कर उनके पास पहुंच रहे हैं और इसी दौरान मलेशियाई प्रधानमंत्री आते हैं, जिनपिंग से हाथ मिलाते हैं, लेकिन मलेशिया की फर्स्ट लेडी जिनपिंग से हाथ नहीं मिलाती है। कहा जा रहा है कि इस्लाम में गैर मर्द से हाथ मिलाना सही नहीं माना जाता, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। आज हम इसी सोच को समझेंगे, वास्तविक में उस सोच के पीछे क्या है उसे जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि इसमें तस्वीर में यह भी दिखा कि फर्स्ट लेडी ऑफ चाइना से उन्होंने हाथ मिलाया है, जो मलेशिया के पीएम हैं उन्होंने हाथ मिलाया है। अगर गैर मर्द से हाथ मिलाना मना है तो गैर औरत से हाथ मिलाना सही कैसे हो सकता है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं पहले। मलेशियाई फर्स्ट लेडी ने जिनपिंग से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। हालांकि चीन के प्रेसिडेंट की पत्नी पेंग लियुआन से उन्होंने हाथ जरूर मिलाया। वैसे मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की पत्नी वान अजीना वान इस्माइल ने अदब से झुककर जिनपिंग का अभिवादन जरूर किया, लेकिन बहस शुरू हो गई है। बहस इस बात पर कि क्या पुरुष से हाथ मिलाना इस्लाम में हराम है, गैर मर्द से हाथ मिलाना क्या कोई पाप है, जबकि महिलाओं से हाथ मिलाना कबूल है। ये सब कुछ एससीओ के उसी मंच पर हुआ जहां कई ऐतिहासिक फैसले हुए। भारत और चीन के रिश्तों की नई बुनियाद रखी गई, नए वर्ल्ड ऑर्डर की तस्वीर पेश की गई। लेकिन ये तस्वीर फिर से सवाल खड़े कर गई कि पर पुरुष से हाथ ना मिलाना धार्मिक मजबूरी है या फिर कट्टरपन। क्योंकि मौके को समझिए, चीन का राष्ट्र प्रमुख खुद मेहमानों का स्वागत कर रहा है। वो आपसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन आप हाथ नहीं मिलाते हैं। मेजबान यानी कि जिनपिंग थोड़े असहज भी हो जाते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि सवाल इस्लाम की मान्यताओं का है। आइए अब समझते हैं कि इस पर इस्लाम क्या कुछ कहता है। यह सही है कि शरीयत में दूसरे मर्द से हाथ मिलाने की इजाजत इस्लाम नहीं देता है। हदीस में नबी ने फरमाया है कि मैं औरतों से हाथ मिलाकर वादा नहीं करता। हालांकि कुछ उलमा की राय है कि अगर सामने वाले की नीयत गलत ना हो, मजबूरी की सूरत हो, तो हाथ मिलाने की इजाजत है। कई इस्लामी विद्वान कहते हैं कि अगर हाथ ना मिलाने से सामने वाला बुरा मान जाए या कोई बड़ी मुश्किल पैदा हो जाए तो बेहतर है कि मुस्कुराकर जुबानी सलाम या हल्की झुकी हुई अदब की पोजीशन से अभिवादन किया जाए। शायद इसी रास्ते का इस्तेमाल मलेशियाई फर्स्ट लेडी ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। हमारे साथ कई खास मेहमान इस बहस में जुड़ चुके हैं। नाजिम खान साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मुमताज आलम रिजवी जी हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। साथ ही साथ हमारे साथ ताहिरा हसन है, महिला अधिकार कार्यकर्ता। सबसे पहले मैं आपके पास रिजवी जी आना चाहूंगा। आपने देखा कि मलेशिया के पीएम हाथ मिलाते हैं उनकी फर्स्ट लेडी से, लेकिन यहाँ मलेशिया की जो फर्स्ट लेडी है वो हाथ नहीं मिलाती हैं। इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? धर्म का अगर आप ज्ञान आप रखते हैं तो बताएं इसे। देखिए, जहाँ तक एक महरम और नामहरम ये फ़र्क है, और चूँकि मर्द जो है वो एक औरत के लिए वो नामहरम होता है। सिर्फ बेटा, बाप, ठीक है, ये सब जो हैं, जो मतलब खून ब्लड जिनके रिलेशन है, ठीक है, वो महरम होते हैं। उनसे आप जो है हाथ मिला सकते हैं, उनके साथ उठ बैठ सकते हैं। बाकी लोग जो है वो नामहरम हो जाते हैं, तो उनसे हाथ मिलाना, उनके साथ बैठना उठना, ये सब जो है इस्लाम में जायज़ नहीं है, और हाथ मिलाने को तो हराम करार दिया गया है। और ये चीज़ें जो अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी रिपोर्ट में जिक्र किया गया, तो बैत करना, जैसे इस्लाम में बैत की जाती है, तो कुरान में अनवर इब्राहिम ने गलत किया। फिर अनवर इब्राहिम ने गलत किया ना? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मर्द भी सुनिए, मर्द भी हुजूर सल्लल्लाहु, मैं बता, बिल्कुल गलत किया उन्होंने। ऐसा कैसे हो सकता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हिजरत करके कुछ औरतें आईं मक्के में, तो आपसे वो बैत करना चाहती थी, तो उन्होंने कहा कि हमने जो है आपसे इशारे में बैत कर दिया है, हम हाथ से हाथ मिलाकर, जबकि बैत के लिए कुरान में है कि हाथ मिला करके बैत होगी। लेकिन वो औरतों से उन्होंने दूरी रखी और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। नाजिम खान, इसमें आपको जोड़ना चाहेंगे? उसके बाद मैं जाऊंगा ताहिरा हसन जी के पास।
हाँ नहीं, देखिए मेरा मजहब इस्लाम ये कहता है कि भाई किसी भी गैर महरूम से हाथ मिलाना जायज़ नहीं है। और दूसरी बात एक और, अगर ये महिला के ऊपर भी है तो ये मर्द के ऊपर भी है। अगर देखिए हाजी नाजिम खान अगर किसी गैर महरूम के से मिलता है, अगर वो हाथ करते हैं तो हाजी नाजिम खान अपने दिल पे हाथ रख के उसको रेस्पेक्ट करता, तो वो समझ जाते हैं कि हाँ जी इन्होंने उनका सलाम कबूल कर लिया या हाथ मिलाने का इशारा कर दिया। वही मजहब इस्लाम ये कहता है कि आप गैर महरूम से हाथ मत मिलाइए। बहुत अच्छा किया, मैं तो समर्थन करता हूं इस बात का कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाए, उन्होंने अपने जो मजहब इस्लाम की बात है, जो बुनियाद के रिवायत है, वो सब उसको पेश अनवर करा। इब्राहिम ने गलत किया आपके हिसाब से? अनवर इब्राहिम ने तो गलत किया ना, यानी फर्स्ट लेडी ने ठीक किया लेकिन अनवर इब्राहिम ने तो गलत किया, वो मुसलमान नहीं है ना। हाँ, देखिए अनवर साहब के लिए भी ये बात लागू होती है जो महिला के लिए हो, ये देखिए हाँ उनको भी नहीं मिलाना चाहिए था। हाँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं जो मजहब इस्लाम के अंदर हर चीज का मालूमात है, हर चीज के बारे में बताया जाता कि मजहब इस्लाम के अंदर किसी भी गैर महरूम से आप हाथ नहीं मिला सकते। हाँ महिला तो मिला सकती है, लेकिन अगर गैर महरूम अगर मिलाए तो ये गलत है। ठीक है ताहिर हसन जी, इसमें आपकी क्या राय मैं समझना चाहूंगा। मलेशिया के जो कि मुस्लिम कंट्री और काफी प्रोग्रेसिव कंट्री माना जाता है, वहां की फर्स्ट लेडी का ये बर्ताव। देखिए भाई ये तो कल्चर भी है, इंडियन कल्चर में भी आप जाइए तो बहुत सी जगहों पर हमारे हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानी कल्चर है वहां भी औरतें जो हैं वो नमस्ते करके झुक के मिलती हैं, बहुत सी औरतें हाथ नहीं मिलाती। ठीक है। और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि लेकिन मलेशिया के पीएम को भी अगर वो इस्लामिक उस पर चलने की बात कर रहे हैं तो उनको भी हाथ नहीं मिलाना चाहिए था। उनके लिए भी कोई वो क्लू नहीं होना चाहिए कि नहीं वो मिला सकते हैं क्योंकि पीएम है तो मर्द है तो मिला सकते हैं। रूल तो देखिए इस्लाम में दोनों के लिए बराबर है ना। हाँ। अगर औरत नहीं मिला सकती तो मर्द भी नहीं मिला सकता। और मेरा मानना है कि मैं वीमेन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ कि ये वीमेन्स प्रिरोगेटिव है, ये औरत का डिसीजन है कि वो क्या पहने, वो हाथ मिलाए ना मिलाए, किस तरह का ड्रेस पहने। मैं तो इसके ही खिलाफ हूँ जो इस तरह की बातें होती हैं। यहाँ अगर उनका नहीं था, जो फर्स्ट लेडी वो नहीं चाहती थी कि हाथ मिलाए तो उन्होंने नहीं मिला, उन्होंने रिस्पेक्ट किया उनकी झुक के। लेकिन अगर ये इस्लामिक पहलू भी इसमें है, नहीं इस्लामिक तो नियम जो है, अंबर जैदी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंबर जैदी, इस्लामिक नियम जो है मिसेस प्राइम मिनिस्टर पे लागू होते हैं और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर पे लागू नहीं होते हैं। नहीं बिल्कुल गलत किया उन्होंने, मैं कह तो रही हूँ। ये सवाल अंबर जैदी जी से था। ताहिरा जी, ये सवाल अंबर जैदी जी से था। जो शिष्टाचार होता है वो सब पे बराबर होता है। अगर आपको इतना ही धर्म और जात में आप घुसे हुए हैं तो फिर आप पब्लिक लाइफ में ना आइए। अगर पब्लिक लाइफ में आप होते तो आप हिंदू मुसलमान नहीं होते। आपको सभी धर्म, सभी जाति और जो जनरल पब्लिक एटिकेट्स होते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को ये सारी चीजें सिखाई जाती है कि आप जो है ये जो सुप्रीमेसी कॉम्प्लेक्स होता है कि आप जो मुसलमान महिलाएं जो होती हैं वो शहजादियां होती हैं और शहजादियां हर किसी के उसमें नहीं होती। तो ये एक ऐसा चूरन चटाकर महिलाओं को कंट्रोल करने की जो पूरी कोशिश है वो है कि आप हाथ ना मिलाइए, हाथ मिलाना है नहीं मिलाना है, किसी को नमस्कार करना है, ये उसका डिसीजन होना चाहिए या क्या पहनना है। लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से महिलाओं को कंट्रोल करने की एक साजिश होती है। बहुत सारे आप देखिए वो वहां पर हाथ मिलाइए तो साफ ये दिखाई दे रहा है कि आप हिपोक्रेट है। या तो आप यहाँ पर आइए ही मत, अगर आप इतना ही पर्दा आपको लगा हुआ है तो आप घर में बैठिए, आप बाहर क्या कर रही है? आपको नहीं होना चाहिए पब्लिक लाइफ में, क्योंकि इस्लाम तो इजाजत नहीं देता। पब्लिक लाइफ में जाना मतलब अपने कल्चर के साथ, अपनी तहजीब के साथ। हम अगर शेरवानी पहनते हैं और कोई ये टाई सूट पहन गए तो हमें नहीं निकलना चाहिए। मतलब जो हर आदमी शेरवानी या तो पहन के निकले, अरे ये कौन सी बात हुई? अरे कोई हाथ मिला रहा है, कोई नमस्ते सिर्फ कर रहा है, कोई गले मिल करके भी इस्तकबाल करता है, कोई गले मिल के इस्तकबाल नहीं कर सकता। इसमें ऐसी कौन सी बात है? ये भी तो आजादी का हिस्सा है। अगर कोई औरत हाथ नहीं मिला रही तो आपको लग रहा है कि अरे वो भी तो आजादी है, वो औरत चाहती है कि हम हाथ न मिलाएं। और आप अंबर जैदी अगर हाथ मिलाना चाहती है ये आपकी आजादी है। लेकिन जब आप इस्लामी नुक्ता नजर से देखेंगी, देखिए जब आप शरीयत पूछेंगी तो शरीयत का क्या हुक्म है वो मैं बता रहा हूँ, और वो उसको आपको समझना चाहिए, उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप आजाद रहिए, ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं, आप आजाद। लेकिन जिस इंस्टीट्यूशन में है, जिस कल्चर, जिस मजहब को आप मानती हैं, फिर अगर मानती हैं तो फिर उस मजहब को उसी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, वरना वो गलत होगा। हम भी हो सकता है गलत कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हम 100% जो सही कर रहे हैं। हाथ मिलाते हैं महिलाओं से, आप ये बताइए, पुरुष को हाथ मिलाते हैं, महिलाओं का बलात्कार करना जायज है? फिर वही देखिए, अरे भैया तो ये इस्लाम थोड़ी है,
इस्लाम इसके लिए सदर रखे हुए, मतलब मुसलमान हो करके अब आप जो है मुसलमान है, जैसे अमर दैदी जी आप जो कर रहे हो सब सही थोड़ी है, गलत आप करती हैं। इस्लामी नुक्ते नजर से आप सही नहीं है, माफ कीजिएगा। नहीं, अगर आप इस्लाम फॉलो करती हैं, सुनिए, अगर आप इस्लाम फॉलो करते हैं, हम इस्लाम फॉलो करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ बदल जाएगा। नहीं भाई, हम इम्तिहान गाम बैठते हैं, हम नकल करने लगे तो क्या होगा? ये जायज है क्या नकल करना वहां पे इम्तिहान के वक्त? नहीं, जायज नहीं है। इसी तरीके से और इसीलिए रिस्ट्रिकेट कर दिए जाते हैं लोग, स्टूडेंट रिस्ट्रिकेट कर दिए जाते हैं। इसी तरीके से इस्लाम में भी रिस्ट्रिकेट कर दिया जाता है ऐसे लोगों को। कौन सी गलत बात है? वो इंस्टीट्यूशन है। नहीं, यहाँ पे नहीं, आप रेस्ट्रिकेट करने की बात कर रहे हैं नाजिम खान साहब। ऐसे में अनवर इब्राहिम साहब, नहीं, अनवर इब्राहिम साहब जो कि एक प्रगतिशील मुस्लिम देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या उन्हें इस्लाम के नियम नहीं पता? वो क्यों फर्स्ट लेडी के साथ हाथ मिला रहे हैं? अगर नियम का पालन कर रही हैं उनकी फर्स्ट लेडी, तो उन्हें भी पालन करना चाहिए ना नाजिम खान साहब। ये क्या बात हुई भला? हाँ, देखिए यहाँ पर जब अगर वहां प्रधानमंत्री जी की बात आती है, देखिए उन्होंने हैंड शेक करा, उन्होंने हाथ मिलाया, तो देखिए उनका अपना विचार था। उन्होंने कैसे विचार हो गया? ये कैसा विचार? नहीं, उन्होंने हाथ मिलाया, वहां इस्तकबाल हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो जिनपिंग क्या उनको जो है वो कुछ और कह रहे थे, वो भी तो इस्तकबाल ही कर रहे हैं। हाँ, सुन लीजिए, देखिए मेरे मजहब इस्लाम के अंदर इस्लाम की जो शहजादी है उनको भी अपनी आजादी है। उनका मन था कि हाथ नहीं मिलाना, उन्होंने अपने कल्चर का जिस तरीके से नजारा पेश करा, काबिल तारीफ था और हम लोगों को तो बड़ा फख्र महसूस हुआ। तो अनवर इब्राहिम ने अपमान किया ना फिर आपके हिसाब से? देखिए, अनवर इब्राहिम ने इस्लाम का अपमान किया ना आपके हिसाब से? हाँ, सुन लीजिए, अनवर इब्राहिम साहब ने जिस तरीके का मामला यहाँ पर पेश करा है, तो देखिए उसके लिए वो जाने, लेकिन यहाँ मेरी जो अपनी बहन है, उन्होंने जो मजहब इस्लाम का ताहिरा हसन जी, महिला ने किया तो तारीफ यहाँ पर कर रहे हैं, और पुरुष ने किया तो वो उनकी अपनी मर्जी। ये क्या बात हुई भला? सीमाएं तय करने वाले महिलाओं की सीमा ये तय करेंगे और अनवर, ठीक है, यही नहीं, अमरजादी जी ये कैसे कह सकते हैं आप? ये कैसे कह सकती है इस तरीके की बात? आप ना गलत कह रही है भाई। मजहब इस्लाम के अंदर जो महिलाओं के सम्मान की बात करी जाती है, हम मजहब इस्लाम को मानने वाले और महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन आप इस तरीके की बात कहेंगे क्या? भाई अगर आप किसी से हाथ मिलाना चाहते हैं, भारत के अंदर संविधान है, आपकी अपनी आजादी है, मिलाइए, किसने आपको रोका? लेकिन मेरा मजहब इस्लाम भारत के अंदर संविधान के दायरे में रहकर ही बात करता है। प्रीचिंग नहीं सर। हाँ, अब यहाँ ताहिरा जी, क्या यहाँ पर जो फर्स्ट लेडी हैं कर रही हैं वो उसकी तारीफ होनी चाहिए, अनवर इब्राहिम की आलोचना नहीं होनी चाहिए? भाई वो भी जो है मर्द हैं, अगर उनको भी पालन करना चाहिए ना। चाहिए, मैंने कहा तो अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जा रहा है तो बिल्कुल पीएम ऑफ मलेशिया की बिल्कुल इसकी मजम्मत होनी चाहिए, उनको क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए कि उनको भी नहीं करना चाहिए था अगर वो इस्लामिक रूल से चल रहे थे। दूसरी बात, लेकिन मैं कहूंगी किसी औरत का ये प्रियोगेटिव है, औरत का, मैं सर नहीं कवर कर रही हूँ, कोई औरत कवर कर रही है, ये उसका प्रियोगेटिव है, उसको हम कोई नीचा नहीं बता सकते, या हम नहीं कह सकते कि नहीं आप सर खोल के चलिए, ये उसका प्रियोगेटिव है। वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो साइंटिस्ट है, हर महकमे में है, तो इससे ये कुछ नहीं, ये औरतें डिसाइड करेंगी। अब औरतें कोई बैल बकरी नहीं है कि उनको लोग बताएंगे, डिक्टेट करेंगे कि भैया मिलाओ हाथ और नहीं मिलाओ हाथ, और किनारे खड़ी हो, आगे खड़ी हो। हाँ, रिस्पेक्ट करना, आप उसमें आई है डेलीगेशन में तो उन्होंने रिस्पेक्ट किया, उन्होंने झुक के रिस्पेक्ट किया। उनके हस्बैंड भी यही कर सकते थे, इब्राहिम साहब भी कर सकते थे, उन्होंने नहीं फॉलो किया। इसके पीछे आप लोग दोनों इस्लाम के जानकार हैं, रिजवी साहब, आखिरकार हाथ मिलाने के पीछे जो मनाही है, इसके पीछे वजह क्या बताई जाती है, क्यों मना किया जाता है? वजह यही हमने बताया ना कि जो नामहरम है, ठीक है, वो उसमें हाथ मिलाना जायज नहीं, हराम करार दिया गया। क्यों? सिर्फ उसके पीछे क्या वजह बताई गई है? अगर गूगल में चेक करते हैं, गूगल में जब चेक करते हैं तो ये बताया जाता है कि उसमें जो है भावनाओं का उबाल ना हो इसके लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर साथ साथ उसमें, जहां तक मैंने भी उसमें गूगल में ही पढ़ा है, उसमें यह बताया गया कि जो अधिक उम्र की महिलाएं होती है वो हाथ मिला सकती है। अंबर ज़ैदी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, अधिक उम्र और कम उम्र ऐसा कोई फर्क नहीं है। मुमताज जी, आपका नंबर नहीं है। चंदन जी, देखिए, हम बहुत सारे लोगों को इस्लाम में ही देखते हैं कि कोई बड़े बुजुर्ग या होते हैं तो उनके हाथ का बोसा लेते हैं। तो अगर ये आपकी नियत पे डिपेंड करता है ना, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इसकी नियत कैसी? आप फॉर्मल लाइफ में कहीं पे पब्लिक इवेंट पे हैं, किसका बोसा लेते हैं भाई? वहां पे आप किसी से गलत इंटेंशन से जा रहे हैं। नामहरम की हम बात कर रहे हैं ना, महरम नामहरम फर्क तो समझिए। अगर नामहरम है तो उसका बोसा कोई नहीं ले सकता। अब बहुत सारे तो नहीं कर सकते बोसा, ऐसे हराम है। ये कितने सारे केसेस हैं जो अपनी बेटियों को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्या कुछ नहीं करते। अरे भाई ये जायज, ये तो इस्लाम ने कहा क्या कि जायज है, हाथ मिलाने पे काम तो है ही है।
बड़ा एतराज आ गया। गलत काम तो है, इसीलिए तो इस्लाम की हालत हो गई है। इस्लाम की हालत इसलिए हो गई क्योंकि अपने आप को मुसलमान कहने वाले लोग इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से इस्लाम को अपने फायदे के मुताबिक चलाना चाहते हैं। बोलते कि मुसलमान मर्द कितने घटिया होते हैं, बिल्कुल घटिया होते हैं, हम कब कह रहे हैं। अंबर ज़ैदी, भाषा की मर्यादा, वो इस्लामिक भाषा की मर्यादा के साथ है, लेकिन इस्लामिक नहीं। हम क्या कह रहे हैं कि तकवा और परहेजगार से बिल्कुल से लबालब है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, गलत कर रहे हैं वो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम गलत लोगों को फॉलो करेगा। कोई रेड लाइट जंप करे तो वो कानून में सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं, एक जंप करने वाला बिल्कुल गलत है, वो रूल फॉलो नहीं कर रहा है। इसी तरीके से इस्लाम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक सवाल यहाँ एक सवाल मेरे मन में ये भी उठता है, ये आप चारों से मैं जो है इस पे बारी बारी जवाब चाहूंगा। जो चीजें कई हजार साल पहले शुरू की गई थी, क्या समय के साथ बदलाव नहीं होना चाहिए? क्या समय के साथ जो सामान्य शिष्टाचार है उसके ऊपर हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बजाय इसके कि जो बिल्कुल 1000-1500 साल पहले 2000 साल पहले नियम शुरू किए गए थे, जो मान्यताएं उस वक्त की थी उसी को फॉलो करते रहे? क्या यह दकियानूसी सोच नहीं होगी? नाजिम खान साहब। हाँ चंदन जी, देखिए बिल्कुल बदलाव आता जा रहा है, लेकिन हम लोग अपने जो मजहब इस्लाम को मानने वाले, देखिए हम अपने मजहब इस्लाम पे भी चलने वाले हैं। और देखिए दूसरी बात एक और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है सर आपका। हमें नाजिम खान साहब, बैंक अकाउंट है आपका? हाँ बिल्कुल है। उस पर इंटरेस्ट आता होगा सर? नहीं लेता, आराम होगा ना? नहीं लेता सर, नहीं लेता बड़े दिलचस्प। हाँ, मैंने लिखित में दे रखा कि मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए क्योंकि मैं मजहब इस्लाम को मानने वाला हूं। और दूसरी बात एक और है सर, मेरे मजहब इस्लाम के अंदर जो मुझे इतनी आजादी और खूबियां दे रखी है, अल्लाह का शुक्र है, भारत के अंदर संविधान के दायरे में रहकर अपने मजहब इस्लाम को मानता हूं और बड़ा फख्र महसूस करता हूं। इतना दिल खुश है मेरा कि जिस तरीके से मजहब इस्लाम में सारी सहूलियत है मैंने और कहीं नहीं देखी। लेकिन भारत के अंदर सर्व समाज का, सर्व धर्म का सम्मान हम लोग करते हैं। ठीक है, अंबर ज़ैदी रिस्पॉन्ड कीजिए। चोरी करता हूं तो मेरे हाथ काट दीजिए चाहिए। आप इतने बड़े, आप लोग आधे अधूरे हिपोक्रेट मुसलमान हैं। ये आप लोगों की ये कैसे आप तय कर सकते हैं? नहीं, ये कैसे तय कर सकते हैं? यानी मेरी देशभक्ति पे आप उंगली उठा रहे हैं, ये आप कैसे कर सकते हैं? नहीं, नाजिम खान मुद्दे को घुमाइए मत। अंबर ज़ैदी बात अपनी पूरी करें, उसके बाद मैं रिजवी जी के पास जाऊंगा। देखिए चंदन जी, सबसे बड़ी बात यही है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लोग बहुत हिपोक्रेसी के साथ भारत में रहते हैं। और भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर इनकी हिपोक्रेसी चलती है और अब तक उसको पाल पोस कर यहां तक पहुंचा दिया गया कि भारत में महिलाओं की स्थिति है कि उनकी जब स्थिति पे बात करेंगे तो ये यहाँ पर अपनी दुकानें खोलकर बैठ जाते हैं। मर्दों को कुछ भी बोलिए, हर चीज में इस्लाम का नाम रख के ही जायज ठहरा देते। महिलाओं के खिलाफ हो रही 78-80 साल से हिंसा को ये लोग इस्लाम का नाम देकर जस्टिफाई करते हैं और मर्दों के कृत्यों पर ये पर्दा डालते हैं इस्लाम के नाम पर। क्या जो पुरानी 1000 से 1500 साल 2000 साल पुरानी मान्यताएं हैं उससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है? नहीं, मुझे लग रहा है कि उसको और सख्ती से नाफिज करने की जरूरत है, क्योंकि आज जिस तरह चोरी की जाए तो हाथ काट दिया जाए। एक मिनट जिस तरह, देखिए ये तो हर मुल्क का अपना अपना कानून है, जहाँ जहाँ जिस तो हर मुल्क में पर्सनल लॉज, लेकिन जब शरीयत की बात आती है, तुर्की में शरीयत नहीं है सर। देखिए तुर्की में शरीयत नहीं है सर, तुर्की में शरीयत नहीं है। नहीं, खलीफा देश है तुर्की, वहां शरीयत नहीं है। क्या शरीयत है? कुछ शरीयत नहीं। बिल्कुल, ये आधी अधूरी बातें होती है। फिलहाल इसमें हमें बहस में नहीं, आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस बहस में। जी न्यूज़।